Never rely on one source of income. Never put all your eggs into one basket. कभी भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक चीज़ पे ना करो. वारन बफे से किसी ने ये क्वेश्चन किया कि मुझे कोई फाइनेंशियल एडवाइस करे, तो उसने उसको दो नसीहतें की. नंबर 1, नेवर रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम. कभी भी किसी एक जॉब पे आप जो है रिलाई ना करें, किसी एक सोर्स ऑफ इनकम से रिलाई ना करें. खुदा न खास्ता अगर आपकी जॉब ख़त्म होती है तो आप जो है सड़कों पर आ जाएंगे. इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक कोई काम कर रहे हो जहाँ से आपको सोर्स ऑफ इनकम आ रहा हो, तो उस टाइम के दौरान आप प्लान कर लें कि मेरा एक और भी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए. कम से कम 2 सोर्स ऑफ इनकम होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो उन्होंने दूसरी नसीहत की वो हमारा आज का टॉपिक है, और वो ये था कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट. कभी भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक चीज़ पे ना करो. कभी भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पर ना लगाओ. रिसेंटली क्या हुआ है, आप में से काफ़ी सारे वो लोग जो न्यूज़ सुनते हैं उनको पता होगा कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो क्रैश हो गई हैं. जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बहुत बुरी तरह क्रैश हुई हैं. और कुछ दोस्तों ने गलती ये की थी कि उन्होंने अपनी एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने किसी एक क्रिप्टो करेंसी में की हुई थी. और जब ये प्राइसेस एकदम से डाउन हुई हैं, तकरीबन 70%, 1-2 हफ्तों के अंदर कुछ क्रिप्टो की प्राइसेस जो 70 से 80% तक डाउन हो गई हैं, अब वो उनके लिए जो है वो सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है. तो ये जो बेसिक रूल है इन्वेस्टमेंट का, ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा अप्लाई होता है, और इसको हमेशा हमें जो है अपने पल्ले बांध लेना चाहिए कि जब भी आपके पास कुछ सेविंग्स हों, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो कभी भी अपनी सारी जो सेविंग्स है उनको किसी एक एसेट में ना लगाएं. बल्कि जो एडवाइज़र्स होते हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपनी सेविंग के कम से कम 3 या 4 पूल्स बना लें. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है, तो उसको कभी भी सारे का सारा प्रॉपर्टी में न लगा दें. उसके आप 3 हिस्से कर लें, 4 हिस्से कर लें. उसका 33% या 25% जो है उससे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें. बाकी जो उसका अगला जो पूल है उसको आप से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दें. उसका जो तीसरा हिस्सा है वो आप कोई और किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें. और उसका एक हिस्सा जो चौथा हिस्सा है वो आप कैश की सूरत में भी अपने पास ज़रूर रखें. तो इस सारी जो मार्केट की सिचुएशन है, जो मार्केट क्रैश हुई है, जो दोस्तों से बात हुई है उनके हालात की वजह से, जो अभी रिसेंटली एक सबक तो मैंने पहले सीखा था लेकिन उसको एक नए तरीके से उसको रीइंफोर्स हुआ है, वो यही है कि कभी भी हमें अपनी सारी जो सेविंग्स हैं वो किसी एक एसेट में, किसी एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच.